नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा। मैं आज आप सभी को हिंदी से संबंधित अलंकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको अगर आसानी पूर्वक इसे नहीं पढ़ते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप सिस्टमेटिक रूप से पढ़े हैं, आपको जरा सा भी तनिक सा भी परवाह नहीं करना है अलंकार में। अगर मैं बात करूं अलंकार क्या होता है, तो अलंकार से तात्पर्य सिर्फ यही होता है कि अगर आपको अलंकार की पहचान करनी है तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं। अगर आपको कहीं भी परिभाषा के तौर पर कहीं पूछा जाए तो आप सिर्फ यह बताइएगा अलंकार का मतलब ये होता है। आप किताबी भाषाओं के ज्ञान में मत रहिएगा, ना ही किसी प्रकार का भ्रमित पालना है आपको। अलंकार का सिर्फ मतलब ये होता है कि आपको जो होगा वह आपका सजावट हो जाएगा। सजावट, सजावट या शोभा बढ़ाना ही क्या कहलाएगा, आपका अलंकार हो जाएगा। आपका शोभा बढ़ाना या सजावट अलंकार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर बात आती है कि हमारे अलंकार के कितने भेद होते हैं, अगर संस्कृत के दृष्टिकोण से बात किया जाए कितने भेद होते हैं, तो आपका ये हो जाता है, 3 हो जाता है। तो उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, ठीक उसी प्रकार से जो तीसरा होगा वह उभया अलंकार के अंतर्गत आएगा। उभया अलंकार ये आएगा। ये संस्कृत के दृष्टिकोण से होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर बात किया जाए कि हिंदी में आपका कौन कौन सा अलंकार होगा, तो आप यह मान सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको जो अलंकार मिलेगा वह हिंदी के दृष्टिकोण से दो मिलेगा, शब्दालंकार और अर्थालंकार दिखेगा। अगर बात किया जाए शब्दालंकार और अर्थालंकार से पहले एक महत्वपूर्ण बात का जो आपको अधिकांशतर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। अगर कहीं आपको पूछ लिया जाए अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप यह मालूम होना चाहिए कि अलम प्लस कार से बना है, यही हमारा क्या है, अलंकार हो जाता है। अलम प्लस कार से बना हुआ शब्द क्या होगा, अलंकार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से चीजें जब आगे निकल के आई तो शब्दालंकार एक अर्थालंकार होगा। शब्दालंकार में आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति के अलावा और सारी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके यहीं से फंस जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर बात किया जाए अर्थालंकार क्या क्या होगा, तो आप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह और अतिशयोक्ति अलंकार भी देखने को मिलेगा। तो आप इससे यह पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा अलंकार हो जाएगा। मैं पूरे अलंकार को इतने में समझने का पूरा कोशिश किया हूं। अगर आप इन सारी चीजों को एक बार समझ जाते हैं तो आपको और सारी परेशानी का उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, आइए समझते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होगा। आपको अगर वर्ण आपको अगर वर्ण की आवृत्ति बार बार देखने को मिलती है, तो आप इससे यह पता लगा लीजिएगा कि हमारा जो अलंकार होगा वह हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाए। ठीक उसी प्रकार से आपको यमक अलंकार में क्या क्या करना है उसे ध्यान दीजिएगा। यमक अलंकार में शब्दों का आवृत्ति बार बार होता है, परंतु उसका जो अर्थ होगा वह अलग अलग निकलता चला जाएगा। फिर से आप देखिए इसमें क्या होगा, आपको शब्द शब्द बार बार देखने को मिलेगा। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो हमारा होगा वह यमक अलंकार होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर बात की जाए श्लेष में क्या होगा, तो इसमें भी आपको बार बार शब्द देखने को मिलेगा, परंतु उसमें का केवल एक शब्द ऐसा होगा जो आपको बार बार दिखाई देगा, परंतु उसका जो अर्थ होगा एक शब्द का कई अर्थ होगा। तो यह हमारा क्या होगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर बात किया जाए वक्रोक्ति में क्या होगा, तो इसमें आपको क्या किया जाए, जब आपको कोई भी चीज कुछ और कहा जाए और उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया जाए, तो यह क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार हो गया। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं एक रूम में अपने घर में पड़ा हूं, कोई बाहर से आता है, बोलता है कि दरवाजा को खटखटाता है, बोलता है, मैं पूछता हूं कौन, तो वह कहता है कि मैं घनश्याम।
तो मैं बोलता हूँ जाके कहीं कित जाए बरसे, मतलब कहीं और जाके बरसो, यहाँ आपका क्या काम है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर वक्रोक्ति समझ में आ गया होगा कि जानबूझकर भी आप उन सारी चीजों को बता रहे हैं कि क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर अर्थालंकार की बात किया जाए, उपमा अलंकार क्या होगा, तो उपमा अलंकार में आपको महत्वपूर्ण बातें यह ध्यान देना है कि इसमें आपको यह एक योजक चिन्ह होता है वह आपको दिखाई देगा, तो आप इससे यह पता लगा सकते हैं कि हमारा अलंकार उपमा अलंकार होगा। एक महत्वपूर्ण और बात रखिएगा दिमाग में कि इसमें आपको सा से सी भी देखने को मिलेगा। सा से सी, सा से सी भी देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इससे यह पता लगा सकते हैं कि हमारा जो अलंकार होगा उपमा अलंकार होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर रूपक अलंकार की बात किया जाए तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको इसमें योजक चिन्ह तो दिखाई देगा, परंतु आपको सा से सी नहीं दिखाई देगा। आपको योजक चिन्ह जो है वह दिखाई देगा, परंतु सा से सी नहीं दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा की बात किया जाए तो आपको इसमें उपमेय उपमान का आपका संभावना जताई जाए तो वह हमारा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब बात आती है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है। आपको अगर शब्द को वाक्यांश को पढ़ने के दौरान मनु मनहु जानहु जनहु ज्यों और त्यों जैसी सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही है, तो आप यह मान लीजिएगा कि जो हमारा अलंकार होगा वह हमारा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनहु मनहु जानू जो भी हो गया। मानवीकरण में आपको क्या होगा, मानवीकरण में आपको यह ध्यान देना है कि आप कोई चीज जान बूझ कर भी, मतलब आप यह चीज जानते हैं कि हमारा कोई जब कोई चीज निर्जीव चीज सजीव जैसा व्यवहार करे। अगर मैं कहूँ ये दीवारें, ये बोर्ड सुन रही हैं या दीवारें सुन रहे हैं, तो ये तो हालांकि सही बात नहीं है कि दीवारें सुन रही हैं। मुझे मालूम है कि दीवारें नहीं सुनती हैं, यानी कि हम निर्जीव चीजों को सजीव जैसा व्यवहार में ला रहे हैं। वह हमारा क्या कहलाएगा, मानवीकरण के अंतर्गत आएगा। आकाश रो रहा है, कैसे हम यह नहीं बता सकते हैं आकाश रोता है, यह तो निर्जीव बात हुई, सजीव जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, मानवीकरण होगा। संदेह अलंकार में आपको संदेह होने का भय पाया जाए, वह आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अतिशयोक्ति की बात किया जाए तो इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी। बातों को बढ़ा चढ़ाकर जब बात किया जाए, जब बातों को बढ़ा चढ़ा के बात किया जाए तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे आपने एक महाराणा प्रताप का घोड़ा भी देखा होगा जिसका नाम चेतक था। जब युद्ध के दौरान उन्होंने भागने की कोशिश किया, तब उनको एक नदी का सामना करना पड़ा। नदी का सामना जब करना पड़ा तो बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी, उनको जाना था उस पार और आक्रमणकारी पीछे से लौट रहे थे उनको मारने के लिए। जब तक वो सोचे इस पार तब तक चेतक था उस पार। आपको हिंदी के तौर पे बता दिया हूँ, इन सारी चीज़ों को माइंड में अपने सेट करके रखना है और सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं मैं 5 मिनट में समेटने का कोशिश किया हूँ। अलंकार आप जानते रहिएगा, अलंकार का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। अलंकार 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा और किस दृष्टिकोण से होगा। संस्कृत के हिसाब से आपका 3 हो जाएगा, बस इसमें शब्द अर्थ के अलावा उभय अलंकार जोड़ देंगे। हिंदी के दृष्टिकोण से आपका 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इन सारी चीजों को आपको देखने से सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर अर्था की बात किया जाए इन सारी चीजों को देखने को